ये छऊ नृत्य देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं पुरुलिया क्षेत्र में हूं, पश्चिम बंगाल के, जो पहचान है आदिवासी संस्कृति की, सभ्यता की। तो मैं चाहूंगी कि मैं इस वक्त मौजूद हूं बांदवान में, जो पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, और उन्हीं लोगों की और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में ये बंगाल का चुनावी अड्डा लग रहा है। तो जोरदार तालियां सबसे पहले इस आदिवासी नृत्य के लिए। छऊ नृत्य से बोलते हैं और मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी की तमाम तकलीफें हो, अच्छाइयां हो, परंपरा को जीवंत रखा गया है इस छऊ नृत्य के जरिए, मुखौटा नृत्य के जरिए। और इसीलिए बांदवान में आज हमारे साथ तमाम पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक कर मैं आपका परिचय करूंगी, लेकिन सबसे पहले बांदवान की जनता के लिए जोरदार तालियां। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के असेंबली प्रभारी जो हैं रमेश हंसदा जी मौजूद हैं। हमारे साथ प्रहलाद भाई अग्रवाल हैं, लेफ्ट फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जगदीश महतो जी हैं, टीएमसी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, और सौरभ महतो हैं, निर्दलीय उम्मीदवार। तो आप सभी से हम सवाल भी पूछेंगे। मुझे मालूम है कि यहाँ पर हिंदी भाषी होने के नाते कुछ दिक्कतें आएंगी, थोड़ा बांग्ला हम समझेंगे, थोड़ी हिंदी आप समझिएगा। तो सबसे पहला सवाल टीएमसी के खाते में जाना चाहिए, क्योंकि अभी मौजूदा जो विधायक हैं वो यहीं से हैं। तो ये बताइए सबसे पहले आप कि टीएमसी की सरकार है राज्य में, लेकिन ये जो इलाका है, बांदवान की खाली बात नहीं करते हैं, पुरुलिया का जो ये पूरा बांकुरा, ये पूरा जो क्षेत्र है, अभी भी कनेक्टिविटी को लेकर पलायन का एक तरह से इसे हब कहा जाता है कि यहाँ के लोग, पुरुलिया के लोग जो हैं गायब होते जा रहे हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। यही किया इतने साल ममता सरकार ने। खाली बांदवान से नहीं है, ये अलग अलग राज्यों से भी यही घटना है। आप जब से तो बाकी राज्यों से अलग कैसे होगा? मतलब वो भी करते हैं तो हम भी गलत, ये सही है क्या? वो बात नहीं मैडम, ये पलायन कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं? गुजरात जाते हैं ना, ठीक है, सही बात बोल रहे हैं हम। इसके पहले झारखंड में कौन सरकार था? कौन सरकार था जी? आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे? एक तो बताइए ना वहाँ। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मुझे उनका हिसाब किताब नहीं लेना। आप टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 बार से आपका टर्म है, तो आप सभी प्रदेश में जब एक राष्ट्र माना जाता है ना, तो बहु प्रदेश के मिलन से एक राष्ट्र बनता है। विधानसभा चुनाव कर रहे हैं कि राष्ट्र के लोकसभा चुनाव? तो विधानसभा में ही, विधानसभा तो राष्ट्र का बाहर नहीं है जी, और प्रदेश का। लोकसभा में भी आपका प्रदर्शन कैसा रहा था ये भी पता ही है सबको। लोकसभा में जो हुआ जी, लोकसभा में तो खाली एक जात पात का राजनीति हुआ ना। चलिए ठीक है, मुझे बता दीजिए वहाँ, एक मिनट ये बता दीजिए कि यहाँ पर बांदवान की जनता आपको किस लिए वोट देगी? टीएमसी को क्यों वोट, क्या किया के लिए? डेवलपमेंट के लिए वोट देंगे शांति समय। चलिए, तो ये कह रहे हैं डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए प्रभात भाई अग्रवाल जी, एक जमाने में, रुकिए जरा पूछना तो दीजिए, एक जमाने में लेफ्ट का गढ़ पूरा पश्चिम बंगाल, 34 साल का शासन आपने किया, लेकिन आज की डेट में जब हम शहर में घूमते हैं तो लेफ्ट कहीं गायब सा नजर आता है। क्या हो गया भाई? मैडम थैंक यू आपको। मेरा प्रश्न है। नहीं, जवाब पहले मेरा प्रश्न पूछना मेरा काम है। एक मिनट मैडम, एक मिनट। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उस समय उन्होंने वादा किया था काला रुपया विदेश से लाएंगे। आपसे मैंने क्या पूछा? मेरा बात सुनिए पहले। आपसे क्या पूछा? नहीं, आपका जवाब देना बात नहीं हूँ। क्यों देंगे आप जवाब? क्यों नहीं देंगे? मेरा काम है सवाल पूछना है, यहाँ पर आप मेरे जवाब देने आए। मेरा पूछ लीजिए, एक मिनट। पूरा शहर घूम लिया, लेफ्ट का झंडा नहीं दिखा। पूरा शहर घूम लिया, लेफ्ट का झंडा नहीं दिखा। पूरा झंडा तो सब बोर्ड में लिखा हुआ, सब कुछ लिखा हुआ। बीजेपी और टीएमसी दिखा। कैसे एक पार्टी यहाँ पर दबदबा बनाने में कायम हो गई और आप कम नजर आते हैं? मैडम हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हमको बोलने दीजिए। अच्छा, विदेश से काला धन लाएंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपया घुसेगा। मेरा बात सुनिए, 2 करोड़ आदमी को नौकरी देंगे, एक आदमी का भी नौकरी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकार का काम नहीं है नौकरी देना? नहीं देना है। मैं आ रहा हूँ, आपके रास्ते में आ रहा हूँ। आपका अस्तित्व कहाँ है? मेरे रास्ते में तो आप आएंगे, आप खुद कहाँ हैं? 34 साल बंगाल का विकास नहीं किया आपने। भाई, राज्य के चुनाव है कि देश के चुनाव है? राज्य के चुनाव है कि देश के चुनाव है? 34 साल बंगाल का विकास नहीं किया आपने। मेरा बात सुनिए, मेरा जब राज था बांदवान में 3 स्कूल कच्चा था, पक्का किया हम। ब्रिज, टटको ब्रिज किए हैं, जमुना ब्रिज किए हैं, कोल्ड स्टोर किए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज किए हैं। अब
हमारे हमारे राज्य में हुआ है। अभी क्या हुआ, अभी रूलिंग पार्टी जो है उसको थोक पॉलिश कर रही है। अच्छा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। चलिए, टीएमसी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, जवाब लूंगी, लेकिन आप बताइए, आप लोगों ने राज्य में अपनी पेट तो बना ली है, ठीक है, लेकिन सोनार बांग्ला का जो आप सपना दिखा रहे हैं वो कैसे पूरा करेंगे? रोड मैप क्या है आपका बांदवान के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए? हम लोग यहाँ पर जहाँ भी बेकार पड़ी ज़मीनें हैं, वहाँ जहाँ पर खेती बहुत अच्छी नहीं होती है, हम लोग यहाँ उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। बिजली की दरें कम होंगी और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का लोग एक अच्छा जीवन यापन गुजर बसर करें। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का हम लोग यहाँ राजनीतिक द्वंद्व नहीं चाहते हैं, हम लोग राजनीतिक हिंसा नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते कौन करता है राजनीतिक हिंसा? यहाँ की जो पार्टियाँ हैं, जो आप लोगों के लोग नहीं करते? हम लोग कभी, देश में इतिहास है, देश के इतिहास है कि हम लोग कभी राजनीतिक हिंसा नहीं करते हैं। चलिए, वादा कर रहे हैं, एक बात बताइए, चलिए जरा जनता के बीच में आऊंगी, लेकिन एक सेकंड आऊंगी आप लोग के पास। सौरभ महतो भी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, रुकिए जरा उनको भी सुन लीजिए। कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सीपीएम भी टेस्टेड है और टीएमसी तो लास्ट 10 सालों से है। यहाँ पर जो एमपी है वो बीजेपी का है। ऑलमोस्ट ऑल पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग देख लिए हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टी क्या है, यहाँ पर जो कोर इशू है कोई समझता ही नहीं है। यानी आदिवासियों की समस्या कोई नहीं समझता है क्या? ऐसा है क्या? रुकिए, ये बताइए कि आपके नेता क्या कह रहे हैं? कौन सा नेता? ये सारे नेता जो बातें कर रहे हैं, किसकी बातों में दम नजर आ रहा है? किस पर भरोसा करेंगे? यहाँ पर हम लोग टीएमसी का ऊपर करेंगे, जो इसका यहाँ पर हम लोग टीएमसी का करेंगे, जो यहाँ का नेत्री है ममता बनर्जी, बंगाल का टाइगर बोला जाता है उसको, क्योंकि वो जो उन्नयन किया है वो पिछले भी नहीं और आगे भी नहीं होगा। ममता बनर्जी जैसे कुछ नहीं करता बीजेपी सरकार, इसीलिए चलिए जरा हिंदी कौन बोलेगा? वेस्ट बंगाल में एक ही पोस्ट है ममता बनर्जी का, बाकी सब लैंप पोस्ट है, कोई विधायक का कोई पेंशन नहीं है। इसीलिए ममता बनर्जी जो बोल रहा है वेस्ट बंगाल चल रहा है, ऐसा नहीं चाहेगा, ऐसे नहीं चाहिए। कौन आएगा? बीजेपी वेस्ट बंगाल में डेमोक्रेट चाहिए, बीजेपी चाहिए। बंगाल को सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहते हैं, बंगाल की अलग पहचान है। जरा थोड़ा शांति रखिए, वैसे ही राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम है। जरा सर एक बात बताइए, ये सब लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी रिमोट कंट्रोल करके रखती हैं, उनका एक दबंगई चलता है। सही बात, सुनिए ना, ममता बनर्जी हम लोगों का आइकॉन है, ममता बनर्जी टीएमसी का गाइडलाइन है, ममता बनर्जी टीएमसी का संविधान है। नहीं, कट मनी भी तो लेती हैं। कट मनी कहाँ कट मनी? उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि आप लोग कट मनी लेते हैं। यहाँ दिखाइए ना, इसी विधानसभा में 3 थाने हैं। नहीं, ममता बनर्जी ने किसको कट मनी लौटाने के लिए कहा था? कट मनी लौटाने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? वो हम बंद के लिए उसको जो लिया है उसको तो प्रूव करना चाहिए पहले। अरे तो ममता बनर्जी ने क्यों कहा कि ये भारी पड़ेगा? आपका यानी कि उन्होंने तो खुद ही एक्सेप्ट को किया सही रखने के लिए, आपका टीम को सही रखने के लिए लीडर को हर कुछ बोलना चाहिए। आप लोग किराए के नेताओं के जरिए या सेकंड हैंड नेताओं के जरिए पार्टी कैसे बनाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में पूरा देश विश्वास कर रहा है और इसी विश्वास के नाते यहाँ बंगाल में हम कुछ नहीं थे, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, हम कुछ नहीं थे। जो नेता आपको करप्ट लगते थे जब वो टीएमसी में होते थे, जैसे ही आपकी पार्टी में आए तो कौन सा गंगा जल उन्होंने अपने ऊपर लगा लिया कि पवित्र हो गए? हमने किसी नेता पे आरोप नहीं लगाया, तो खुद ममता बनर्जी लगाती रही है। हम लोग किसी नेता पे आरोप नहीं लगाए। हम लोग सोनार बांग्ला बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग लड़ाई जीत रहे हैं। तो सोनार बांग्ला ज्यादा सुनाई देता है बीजेपी की तरफ से या फिर जय श्री राम? जय श्री राम का नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं ये। क्या आपको लगता है कि एक तरह से ये बाइपोलर इलेक्शन हो गया? बाइपोलर इलेक्शन हो गया, लोग लीड लेके आएंगे, जीतेंगे। चलिए, जीत के दावे यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। जरा कुछ और लोग भी हमसे ये बताइए, आप लोगों को अगर इतने मुद्दे हैं बीजेपी के पास, तो राम का सहारा क्यों ले रही है बीजेपी? हिंदी में कौन जवाब देगा? हम लोग राम को आदर्श पुरुष मानते हैं और उसका राज जैसा था ऐसा राज हम लोग करेंगे। चलिए, राम राज लाएंगे। चलिए, तो आप कह रहे हैं नहीं, ये बताइए ना, वो कह रहे हैं फ्री चाल दी दीदी और गैसेर दाम 900 टाका फ्री चाल दी आराम से। उन लोग जो राज के
बारे में बात कर रहा है। वो लोग यहाँ पर राज देखा ये है जो यूपी में हथरास में किया है। चलिए 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 चलिए, मेरे को लग रहा है कि मामला बहुत ज्यादा गर्मा रहा है। एक बात बताइए, जय श्री राम के नारे से क्या सब मिल जाएगा? हाँ हाँ? सब दे देगा, पहले तो आने दो उसको। यहाँ पर एक बात बताइए मुझे कि आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको यहाँ पर आरोप लग रहा है, ममता दीदी भी आरोप लगाती हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करके जो है राम का नाम लेकर उन्हें न सिर्फ चिढ़ाते हैं बल्कि पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए राम का नाम का पाकिस्तान में हम लेंगे? पूछ लेते हैं कि राम का नाम लेने से ममता दीदी को दिक्कत होती है, क्यों चिढ़ जाती हैं, क्यों उनकी छवि ऐसी जा रही है कि उन्हें राम का नाम पसंद नहीं? देखिए जी, राम तो अपसंद किसी का भी नहीं है, तो अगर वोट का सिचुएशन आप समझते हैं और यहाँ का डेवलपमेंट का बात के लिए आप आए हैं, तो राम नाम कहाँ से आए हैं यहाँ? क्या कहीं ना कहीं ऐसा हुआ ओवरऑल पश्चिम बंगाल में कि मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा हुआ कि आज ममता बनर्जी को वो भारी पड़ रहा है? देखिए मैम, ये प्रोजेक्टेड ग्राउंड है। ये दोनों पार्टी चाह रहा है कि इसमें हर किसी को खिलाना जाए। जो एक्चुअल इशू है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं। देखिए सबने अपना अपना पक्ष रखा है, आपने सुना होगा, सबने अपने बातें की हैं कि किसी को किस नाम पर काम पर वोट चाहिए, किसी को किसी के खराब काम पर वोट चाहिए। तो निर्दलीय उम्मीदवार कह रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सिर्फ यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उनके ऊपर वो वोट मांग रहे हैं। हमने आप सबकी बात रखने की, समझने की, यहाँ के राजनीतिक मिजाज को पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी समय की कमी है, तो अपने शो को हम यही खत्म करते हैं और हमारे बंगाल के चुनावी अड्डा में आज के लिए बांध से फिलहाल इतना ही।